आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहते हैं पर दिल से पत्थर नहीं होना चाहते, यानी कि वो इमोशनलेस नहीं होना चाहते। सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड ये चला हुआ है कि आप इमोशनलेस हो जाओ, फीलिंगलेस हो जाओ और आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में मैं इसी को लेके कुछ एक पॉइंट्स आपके आगे रखूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तक आते-आते आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि स्ट्रॉन्ग होने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। और हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज भी आए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करना, और जो भी आपके व्यू पॉइंट्स होंगे उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाए। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करें, ना कि आपकी फीलिंग्स आप पे कंट्रोल करें। एक चीज़ हमेशा ये सोच के चलो कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है, बट आप वहाँ पे आंखें बंद करके बैठ गए या मुंह फेर के बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रांग नहीं हो। आप बल्कि उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। जबकि आपका इग्नोर करने का जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरह का जो पैटर्न आप मान के चलते हो कि नहीं मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। सो इसलिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ को मान के चलो कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे। रिएक्ट का मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएट रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली चीज़ ये है कि आपको पत्थर दिल नहीं बनना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन के बाद दर्द सबको होता है। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो फ़र्क तो देखो सबको पड़ता ही पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बिल्कुल जो है वो दिल तोड़ के बैठ जाओ। ये ना हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल कोई ऐसा लाइफ़ में कोई ट्रेजेडी आपकी हो गई, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही मतलब एकदम से डाउन होके बैठ जाते हैं, और कुछ लोग अपने आप को बहुत अच्छे से सँभालते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से एक तरह से कमबैक करते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई होंगी। एक ऐसा टाइम भी था कि जब मेरे अपनों ने एक एग्ज़ाम्पल की बात है कि मुझे पत्थर बाँध के पानी में फेंक दिया कि ये ना तो तैर पाएगा, ना ऊपर आ पाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। पर मेरा माइंडसेट कुछ और था। मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे कमबैक करना, मुझे उस पानी से बाहर निकलना ही निकलना है। तो मैंने जैसे भी करके हाथ-पैर मारे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, ना कि मैं उस टाइम ये सोचने बैठ गया कि यार हाय इसने ये कर दिया, हाय उसने वो कर दिया, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो मेरे साथ ये हो गया। ऐसा सोचना ही बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आपको एक लाइफ़ मिली है, जो भी कुछ है इस एक लाइफ़ में होना है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो अच्छा होना, बुरा होना, ठीक करना, गलत करना, सब इसी एक जन्म में करना है। अगला जन्म ना मैंने देखा ना आप लोगों ने देखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि आप किसी चीज़ को, किसी ट्रेजेडी को फ्यूल बना के आगे बढ़ते हो, अपने आप को और ज़्यादा शाइन करते हो, या उसी फ्यूल से आप अपने आप को जला लेते हो। ये चीज़ का डिफ़रेंस आप ज़रूर समझ के चलो, क्योंकि अगर आपको ये डिफ़रेंस समझ आ गया तो आप स्ट्रॉन्ग होगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, फीलिंग्स पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा ना कहना जानते हैं। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ पे ना बोलना शुरू कर दो। ना कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती, जो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ पे आप डायरेक्ट ना बोल दो कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी भी हाल में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हर जगह एडजस्ट करने को स्ट्रॉन्गनेस नहीं कहते, उसको वीकनेस कहते हैं। कि आप सोचो कि मैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता हूँ, किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाता हूँ, तो इसका मतलब आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको कहीं न कहीं ना कहना सीखना होगा, कहीं न कहीं एक बाउंड्री सेट करनी सीखनी होगी, क्योंकि आप लोग ही एक्चुअली में डिसाइड करते हो कि लोग आपको किस तरह से ट्रीट करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स के बीच में बैठे-बैठे भी कह देते हैं, यार मैं बड़ा पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं लगता इस चीज़ का, बट वो चीज़ गलत है। आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि लोग आपको पागल समझे। आपको अपना ऑरा इस तरह से बनाना चाहिए, अपना एक एक पूरी पर्सनैलिटी अपनी बातों में, अपने थॉट्स में वो चीज़ लानी चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। लोग आपसे फालतू बात करने से पहले 4 बारी सोचें। लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 4 बार सोचें, ना कि कोई भी आके आपको किसी भी तरह से ट्रीट कर लेगा और आप चुप करके बैठ जाओगे। उसको मैं स्ट्रॉन्गनेस नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तो उसको बी फिटिंग रिप्लाई दो, या वहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए।
उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी स्ट्रॉन्ग लोग जो है वो रिएक्ट नहीं करते इमीडिएटली। मैंने बहुत साल पहले एक लाइफ में एक वर्ड सुना था कि सडन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और मैंने वो चीज़ पल्ले बाँध ली, गाँठ बाँध ली उस चीज़ की कि आपको कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, कभी भी सडन रिएक्शन नहीं देना। कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको रिएक्शन देना ही नहीं है। क्योंकि जिस टाइम आपने सडन रिएक्शन दिया, उसके बाद से चीज़ें आपके उलट जानी शुरू हो जाएँगी। जो भी हुआ है उसको ध्यान से पहले देखो, ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद रिस्पॉन्स करो। ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन उसको ऑब्ज़र्व ही करते रहो। ऑब्ज़र्व करने का मतलब है कि आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना। उस सिचुएशन को पहले समझो, उसके बाद उस पे रिस्पॉन्स दो। ये स्ट्रॉन्ग लोगों की एक निशानी होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी किसी बात का इमीडिएट आंसर नहीं करते, कभी सडन रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सडन रिएक्ट करने की आदत है, तो इस आदत पे अपने आप को चेक करो। आप देखो आपके आस-पास कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी बात पे एकदम से जवाब देते हैं, एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। वो चीज़ उल्टा उन्हीं के अगेंस्ट चली जाती है। मान लीजिए किन्हीं 2 लोगों में आर्गुमेंट हो रहा है, और आर्गुमेंट के बीच में एक बंदा जो है, उसने सडनली कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, या कुछ इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने सडन रिएक्शन में क्या किया? आपने उस पे हाथ उठा दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ कर दी, वायलेंट हो गए। तो वो बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो चीज़ें हो सकता है आप सही भी हो, वो उल्टा आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएँगी। तो सडन रिएक्ट करने से ऑलवेज़, ऑलवेज़ बचें। हमेशा पहले चीज़ को समझें, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट करना नहीं सीखो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको डिटैचमेंट सीखनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप कुछ लोगों से अपने आप को डिटैच करके रखो। डिटैच करने का मतलब यार ये नहीं होता कि आप किसी की केयर करना बंद कर दो। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक इमेजिन करो कि आपके और उस बंदे में एक इनविजिबल वॉल है। उसकी बैड वाइब्स, उसकी जो बुरी चीज़ें हैं वो आप तक नहीं पहुँच रही है। आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, क्योंकि जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ज़्यादा आप हर्ट होगे। एक्सपेक्टेशंस आप क्या रखते हो कि ये बंदा मेरे साथ ठीक बिहेव करेगा, ये मेरी बात मानेगा, या ये मेरे लिए अच्छा कुछ सोचता होगा, या ये मेरी भलाई करेगा, या मेरा फलाना-फलाना काम करेगा। वो बंदा वो चीज़ नहीं करता, तो आप हर्ट होगे। तो जब आप हर्ट होगे तो उसके बाद फिर वही बात है कि आप सोचोगे कि नहीं, नहीं यार, इमोशनलेस हो जाते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी। अरे भाई, दुनिया शुरू से ऐसी थी, दुनिया हज़ारों सालों से ऐसी थी, शुरू से, हमेशा से, दुनिया हर जगह ऐसी है, दुनिया के हर देश में लोग ऐसी ही बातें करते हैं, इसी तरह से लोग होते हैं। सेल्फिश वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल है, सेल्फिश वर्ड दुनिया के हर कंट्री में जाना जाता है, तो इसलिए आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा। आप ये देखो कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, आपको अगले की उस बात का फ़र्क ही ना पड़े। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखना कम करो, अपने आप को डिटैचमेंट वाले फॉर्म में लेके आओ, बैठ के एक लिस्ट बनाओ कि किन लोगों से आपको डिटैचमेंट करनी चाहिए, अपने मन के अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से बोलचाल ठीक रखो, नॉर्मल रखो, पर अंदर से आपको डिटैच होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको सडन रिएक्ट नहीं करना। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आप डिसाइड करोगे कि लोग आपको किस तरह से ट्रीट करें, और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करें। आप अपनी फीलिंग्स को अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए यूज़ करें, ना कि आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें। एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो इंसान बनो, बेवकूफ़ बनना बंद करो। बिल्कुल बेवकूफ़ बनने की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अपने दिल को मत मारो, उसे समझाओ, उसे स्ट्रॉन्ग करो। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके आगे रखी। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि क्या आप इनमें से किसी पॉइंट को फ़ॉलो कर रहे हो, या क्या वाक़ई में आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब इमोशनलेस होना ही था। अपनी राय ज़रूर कमेंट में देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे एको लाइव। मैं आपका अपना प्रवनीत, अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।